हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 10, विषय गणित, अध्याय 4, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2 हल कराऊंगा। देखो, इसमें लिखा है समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बच्चों, आज जो मैं आपको ये 2 सवाल सिखाऊंगा ग्राफीय विधि से समीकरण युग्मों को हल करना, आप अच्छी तरह सीखना। आपके बोर्ड के एग्जाम में एक आलेख ही आता है, एक ग्राफ ही आता है 6 नंबर का। आपको इस प्रश्न में भले और कुछ याद हो या नहीं हो, लेकिन आपके ग्राफीय विधि से समीकरण हल करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि यही 100% आपके जरूर आता है कि ग्राफ की विधि से समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखो, अब हम शुरुआत कर रहे हैं सवाल नंबर 1 की, दूसरे का सवाल नंबर 1। देखो, बड़ा ही सरल तरीका आज मैं सिखाऊंगा। बहुत सारे तरीके होते हैं ग्राफ की विधि से हल करने के, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, आप इसको जरा ध्यानपूर्वक समझना। x + y = 3, 3x - 2y = 4, ये हमारा क्या है, समीकरण युग्म है। इसको ग्राफ की विधि से हल करेंगे। अब ग्राफ की विधि से हल करने के लिए आप सबसे पहले इसको विलोपन से हल करके इसका उत्तर प्राप्त कर लो, रब कार्य करके। देखो, रब कार्य कैसे करेंगे। देखो, ये x + y बराबर लिखा है 3, फिर नीचे लिखा है 3x - 2y और ये बराबर लिखा है 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 2 है। इसको विलोपन विधि से हल कर दो पहले आप गुणांकों को समान करके। ये यहाँ y का गुणांक 1 है, कितना है 1, और y का गुणांक 2 है। इसको समान कर लो। इस 1 वाले को तो गुणा कर देंगे हम 2 से, और 2 वाले को गुणा कर देंगे 1 से, यानी ऊपर वाले का गुणा 2 से कर देंगे और नीचे वाले को गुणा 1 से कर देंगे। तो देखो, इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा, ये 2x को 2 से गुणा किया 2x, 1y को 2 से गुणा किया तो ये आ गया 2y, 3 को 2 से गुणा किया 6। अब इस समीकरण का गुणा 1 से करेंगे तो ये संख्या वापस आ जाएगी, 3x - 2y = 4। ये समीकरण नंबर 3 लिख दो, यहाँ समीकरण नंबर 4 लिख दो। अब देखो, प्लस 2y से - 2y कट जाता है, 2x में 3x जोड़ने पर 5x आता है और 6 में 4 जोड़ने पर 10 आता है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम 10 में 5 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा। देखो, 5 भाग 2 बार जाता है, x बराबर 2 आ गया, आपको बता रखा मैंने। अभी x बराबर 2 इनमें से किसी भी समीकरण रख के देख लेना तो y का मान आ जाएगा। अब x बराबर 2 मान लो मैं समीकरण 1 में रख के देखूंगा, 1 में रख के देखेंगे। इस x की जगह रख दिया मैंने 2, इस x की जगह प्लस ये 1y बराबर में लिखा है 3। अब 2 का कर देंगे पक्षांतर, उधर चल जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो y बराबर 3 - 2 और y बराबर क्या आ गया 1। तो देखो बच्चों, हमारे पास x का उत्तर आ गया 2 और y का उत्तर आ गया 1। ये हमने इसको रिमाइंडर लिख लिया, याददाश्त थी। x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया हमारा, ये हमारा उत्तर आ गया। ये सब रब कार्य है, आप इसको करके देख लो। तो ये हमने रब कार्य करके देख लिया और हमने उत्तर प्राप्त कर लिए, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, ये रब कार्य हमने क्लीन कर दिया। अब देखो, इसको करेंगे हम x + y = 3, ये हमारा समीकरण 1 है। इससे पर करेंगे इस समीकरण में आप किसी भी एक चर का मान ज्ञात कर लो, चाहे x का मान ज्ञात कर लो, चाहे y का मान ज्ञात कर लो, राइट। मान लो मैंने इसका ये y का मान ज्ञात कर लिया मैंने, y बराबर हो जाएगा 3 - x। ये हमको समीकरण का नया रूप क्या प्राप्त हो गया इस समीकरण से, पहले से y बराबर 3 - x। यदि x का मान ज्ञात करो तो y का कर देना पक्षांतर, तो ये लिख सकते हैं x बराबर 3 - y। तो इस समीकरण को हल करेंगे, किसी भी चर का मान ज्ञात कर लो, चाहे y चर का मान ज्ञात कर लो, चाहे x चर का मान ज्ञात कर लो। अब देखो, मैं y का मान ज्ञात करने के लिए 3 में से घटाएंगे x का मान। x का मान कितना है, 2। पहले आप ये रख के देखो, x बराबर 2 रखने पर ये y का y आ गया बराबर 3 - 2, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास में 1 आ गया। देखो, y बराबर 1 आ गया। अब दोबारा क्या रखेंगे, हमने पहला मान तो रख लिया x बराबर 2। अब फिर देखो x का मान क्या रखेंगे,
हमारे यहाँ बट्टा में क्या लिखा है, बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या मानते हैं, एक, क्योंकि बट्टा कुछ नहीं तो बट्टा एक मानते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखा, अब x बराबर क्या लिखेंगे, या तो 2 में 1 जोड़ दो या 2 में से घटा दो, क्योंकि इसको बट्टा में क्या लिखा है, एक। ये बट्टा वाली संख्या है ना, इसमें हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जोड़ के देख लो, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 3। तो अब रखो तो x बराबर 3 रखने पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाता है, आप 3 रख के देख लो, 2 में से 1 घटाते तो 1 बच जाता है। तो आप x बराबर 3 भी रख सकते हो और x बराबर 1 भी रख सकते हो। तो x बराबर 3 रखने पर देखो, ये y का y बराबर ये 3, ये माइनस में क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारे पास y बराबर 0। अब हमको देखो 2 मान प्राप्त हो गए इसके, हमको समीकरण के कितने मान प्राप्त हो गए बच्चों, 2 मान। कम से कम 2 मान ज्ञात करना, आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी ज्ञात कर सकते हो। हमने x बराबर क्या रखा, 2, ठीक है, तो y बराबर 1 प्राप्त हो गया। हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 0 प्राप्त हो गया। हमको इस पहले समीकरण की टेबल प्राप्त हो गई। अब हम करेंगे दूसरे समीकरण को हल। देखो क्या लिखा है, 3x माइनस का 2y बराबर क्या लिखा है, 4। अब इसमें से हम किसी भी चर का मान ज्ञात कर लेंगे, चाहे x का मान ज्ञात करो चाहे y का। तो देखो x का मान ज्ञात करूंगा मैं, देखो ध्यान से, ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 2y, ये माइनस का 2 उधर गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 2y, अब 3 का लग जाएगा भाग। ये हमको नया रूप प्राप्त हो गया समीकरण का, ऐसे प्राप्त कर लो आप। अब हम x का मान क्या करना है, तो मान किसका रखेंगे, y का, यही मान रखो, इनमें से y का मान कितना, 1, तो यहाँ रखो y बराबर 1 रखने पर ये x का x बराबर 4 प्लस 2 का 2, ये y का मान 1 रख दिया मैंने, बट्टा कितना है 3, तो ये 4 प्लस 2, 4 और 2 6 हो गया, 2 1 2 होता है, 4 2 6, 6 में 3 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो y बराबर 1 रखने पर x का मान देखो ये 2 आ गया, y बराबर 1 रखने पर x का मान 2 प्राप्त हो गया हमको। फिर रखेंगे, देखो ये पहला मान रख दिया अपन ने, फिर y का मान, अब y बराबर 1 नहीं रखेंगे, ये बटा में कितना 3, तो या तो 1 प्लस 3 कर दो तो 4 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ देने 4 होता है, तो आप y का मान 4 रख के देख लो, या 1 माइनस 3 तो बचता माइनस कर दो, तो 1 प्लस 3 रख के देख लो या 1 माइनस 3 रख के देख लो, 1 प्लस 3 से बन जाएगा 4 और 1 माइनस 3 से बन जाएगा माइनस का 2, तो आप देखो 1 प्लस 3 4 के देख लो, आपको इस 1 में 3 जोड़ेंगे 4, तो y बराबर 4 रखने पर तो क्या बन जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा आपका बराबर 4 प्लस का 2, फिर यहाँ रख देंगे हम 4 बटा में 3, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 बटा 3 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4। ये हमको इसकी भी टेबल प्राप्त होगी बच्चों, ये x और y, ऐसे समझ में। हमने y का मान क्या रखा 1, तो हमको x का मान 2 प्राप्त हुआ, हमने y का मान 4 रखा तो हमें x का मान 4 प्राप्त हुआ। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, देखो कैसे। ग्राफ के लिए आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसके 4 भाग कर लेना। यहाँ ये मूल बिंदु 0 होता है, इधर x का मान प्लस में और इधर x का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस में, इधर y का मान माइनस में। एक एक खाना मानना बराबर ना के, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, कितने ले सकते, इधर प्लस का मान होता है 1 2 3 4, इधर ही प्लस का होता है 1 2 3 4, -1 -2, ये -1 -2 ऐसे, ठीक है। अब देखो टेबल बनाएंगे, x का मान कितना है 2, आप पैमाना जरूर लिख देना बच्चों, पैमाना होता है 1 सेमी बराबर 1 इकाई मान लेना आप, 1 सेमी, ये के सेमी के सब, तो x बराबर 2 है तो x का प्लस में तो इधर चलेंगे, माइनस में तो इधर चलता है, यहां से चलेंगे, यहां से x बराबर 2, यहाँ ये 2, y का मान 1 ऊपर आएगा यहाँ ये, फिर 3 को मान 0, x का मान 3 y का मान 0, तो x का मान 3 ये रहा और y का मान 0 यही रहेगा, ये लो, इसको मिलाती जगह खींच देना, ये खींच देना, ठीक है।
और ये जो हमने आलेख बनाया, कौन से समीकरण बनाया? ये बनाया हमने x प्लस वाई बराबर 3 का। तो आप ये देना x प्लस वाई बराबर 3 और बिंदु लिखना 2,1। ये बिंदु कौन सा हमारा? 2,1 और ये बिंदु कौन सा? 3,0। ये लिख दिया। अब देखो इस टेबल को बनाएंगे, क्या है पे 2,1, तो देखो वापस ये 2,1 यही आएगा वापस, फिर 4,4, ये 4 है। अब ये देखो 1 2 3 4 है, अब 4 ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 ये हमारा 4,4। अब आप इनको मिलाते हुए रखेंगे दो ऐसे, ठीक है। अब ये आलेख कौन सा बनाया हमने? इस सेकंड समीकरण का बनाया, 3x माइनस का 2y बराबर कितना है? 4, ठीक है। ये इस रेखा का समीकरण बन गया। अब हमें ज्ञात करना है, देखो प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि दोनों आलेख कहां मिलते हैं? ये दोनों आलेख, बिंदु का नाम दे दो आप। मान लो इस बिंदु का नाम दिया मैंने A, इस बिंदु का नाम दिया मैंने B, इस बिंदु का नाम दिया C। अब देखो यहां से, देखो इस बिंदु को आप यहां से मिला देना ऐसे, इधर मिला दो, इधर मिला दो, ये। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है हमारे को? देखो ध्यान से, आप ध्यान देना, 2,1। तो लिखेंगे, देखो दोनों आलेख बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए अब बिंदु A कितना है? बिंदु A का निर्देशांक कितना है? 2,1 है, इसलिए समीकरण युग्म के अभिष्ट हल, ये x बराबर कितना गया? 2। ये x का मान है, ये y का मान है। x बराबर 2, y बराबर 1। ऐसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 2, 1 नंबर इस आलेख का, 1 इस आलेख का, कितने के? 4, 1 पैमाना, 1 आपको उत्तर लिखने का। इस प्रकार आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले विलोपन विधि से आप हल कर लेना। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। ये कार्य में उत्तर था हमारा, ये इसको मिटा देना, ये कार्य था हमारा। अब हमने आलेख बना के देख लिया, दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु A पर, और बिंदु A का निर्देशांक कितना है? 2,1, और यही हमारा आलेख का अभिष्ट हल है। x का मान 2, y का मान 1। तो बच्चों आज मैंने आपको ग्राफीय विधि से ये आपको समीकरण को हल करना सिखाया। अब आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सवाल नंबर 2 सिखाऊंगा। अब देखो बच्चों इसका सवाल नंबर 2, आपको जैसे भी बताया मैंने, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को आप रफ कार्य करके देखना, विलोपन विधि से करके देखना। अभी मैंने आपको बताया, तो उत्तर आएगा इसमें x बराबर 1 और y बराबर -2। x बराबर 1 आएगा और y बराबर कितना आएगा? -2। एक करके देखना। अब इसको पहले को करेंगे अपन, क्या लिखा है? 2x माइनस का y बराबर क्या लिखा है? 4। तो इसमें x का मान क्या करेंगे हम? चाहे x का मान क्या कर लो, चाहे y का। तो x का मान क्या करने के लिए -y का हो जाएगा पक्षांतरण, तो ये बन जाएगा 4 प्लस y और 2 का लग जाएगा भाग। ये आपको नया रूप प्राप्त हो गया। अब हम मान रख के देखेंगे, देखो x का मान क्या करेंगे? मान किसका रखेंगे? y का, और y का मान कितना? -2। तो आप यह रखना y बराबर -2 रखने पर रख दीजिए, ध्यान से देखो, x का x बराबर 4 प्लस ये -2 बटा 2। अब देखो 4 का 4, ये माइनस प्लस मेरे को देखा -2 बटा 2, 4 से 2 गया तो 2, 2 बटा 2, 2 में 2 का आ गया 1, ये x का मान 1 आ गया। ये पहला मान दिया अपन ने। अब फिर देखो y बराबर क्या रखेंगे? ये -2 है बटा कितना? 2, तो -2 में 2 जोड़ दीजिए। हम -2 में +2 कर सकते या -2 में -2। यदि -2 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0, और -2 से ये 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4।
तो आप दूसरा मान या तो शून्य रख सकते हो y का, या y का मान -4 भी हम रख सकते हैं। तो आप शून्य रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y बराबर क्या रख देंगे अपन, शून्य। शून्य में रख सकते हो, -4 भी रख सकते हो। तो y बराबर शून्य रखने पर देखो यहाँ पे x का x बराबर 4 प्लस का 0 बटा 2। अब x में देखो ध्यान देना, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 2 आएगा। अब इसकी बस हम टेबल बना लेंगे। देखो यहाँ पे मैं मान लो यहाँ टेबल बना दूं इसके लिए, ये लो, ये x ये y। हमने y का मान क्या रखा, -2। तो हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। हमने y का मान क्या रखा, 0। तो हमारे पास x का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब हम इसके प्रकार दूसरे समीकरण को करेंगे। देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर -1। इसलिए किसी एक का मान ज्ञात कर लो, ध्यान देना। ये x बराबर क्या हो जाएगा, -1 और y का ज्ञात कर लो, अच्छा रहेगा। y का ज्ञात कर लो, y बराबर -1 और -x। ये y बराबर -1 और -x। अब देखो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें y का मान ज्ञात करने के लिए मान किसका रखेंगे, x का। x का मान क्या दिया, 1। तो पहले 1 करके देखो आप। x बराबर 1 रखने पर देखो y का y बराबर -1 फिर माइनस इस 1 से 1 रख दो, तो ये माइनस का क्या प्राप्त हो गया, 2। y का मान क्या प्राप्त हो गया, -2। अब दूसरी बार में x बराबर क्या रखेंगे, देखो बट्टा में क्या लिखा, 1। इसके बट्टा को यहाँ बट्टा 2 था, ये बट्टा कुछ नहीं है, तो बट्टा 1 मान लिया करो। तो 1 प्लस 1, ये बट्टा वाला 1 इसमें जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हैं। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बन जाएगा, तो आप 2 रख के देख लो, या 1 में से 1 घटा के देख लो, 0। तो आप 2 रख के देख लो। x बराबर 2 रखने पर ये y बराबर -1 और ये माइनस का क्या रख देंगे यहाँ पे, 2। माइनस का क्या रख देंगे अपन, 2 रख देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे -1 और ये -2 हो गया, माइनस का कितना, 3। तो हमारे को टेबल प्राप्त हो गई, इसकी भी ध्यान देना। ये टेबल प्राप्त हो गई हमको यहाँ पे x और y। देखो यहाँ पे हमने x बराबर 1 रखा, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। फिर x बराबर हमने 2 रखा, तो यहाँ पे हमको y का मान क्या प्राप्त हुआ, -3। अब पेपर में लिखा है x सेमी बराबर 1 का ही, तो एक टेबल को बनाओ। देखो x बराबर 1, y बराबर -2, तो x बराबर 1 यहाँ होगा और y बराबर -2 यहाँ आएगा। फिर देखो x का मान 2 ये रहा और y का मान 0 ये रहेगा, ये 0। इनको मिला दो, ये लो, ठीक है। कौन से समीकरण बन गए ये, 2x - y बराबर 4। ये 2x माइनस का y बराबर 4। अब देखो दूसरा कौन सा बार है, x बराबर 1 और y बराबर -2, वो वही रहेगा। ये रहा x बराबर 1 और ये y बराबर 2। ये रहा, ये लो निर्देशांक कितना है इसका, ये 1, -2 है, बिंदु A। ये कौन सा बिंदु है, B। इसका कितना 2,0। ये लो। अब फिर कितना देखो हमारे पास क्या है, ये 2, -3, तो ये कितना 2 हमारे पास है और -3 ये रहा, ये रहा, ये इसकी सीधी, ये 2, 1, 2 और -3 यहाँ। अब इस ये बिंदु मान लिया मैंने C, इसको मैंने दे रखा, खींच दो आप। ये हमने रेखा खींच दी, राइट। ये कौन सी रेखा का आरेख बनाया हमने, इस समीकरण का बनाया, 2x माइनस का y बराबर 4, नहीं x प्लस y, ध्यान देना इसका बनेगा ये बन गया हमारे पास x प्लस का y बराबर -1। अब प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा हमारा ये, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको मिला देंगे। देखो इसको मिला देंगे, इधर ये मिला हुआ है, इधर मिला देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा बिंदु आ गया यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 2 माइनस का, तो लिखेंगे अभीष्ट हल। अभीष्ट हल क्या प्राप्त हुआ, x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1 और y बराबर कितना प्राप्त हुआ, हमको 2 प्राप्त हुआ।
इस प्रकार बच्चों हमने बना दिया आलेख। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों रेखाएं, ये देखो दोनों सरल रेखाएं कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आए समझ में? इसलिए इस समीकरण युग्म का अभिष्ट होगा x बराबर 1 और y बराबर -2। क्यों? क्योंकि a के निर्देशांक कितने हैं, 1, -2, अर्थात x का मान 1 और y का मान -2। तो बड़ा सिंपल तरीका है ये आलेख बनाना, आपको आना चाहिए। ये ग्राफ 6 नंबर का आता है। तो बच्चों मैं आशा कर सकता हूं कि आज बताए गए ये आलेख, ये ग्राफ आपको हल करना अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आगे के सवाल कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।